बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान खुली लड़ाई और बाज़ाब्ता तौर पर कशीदगी के लिए इस वक्त प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और मैदान सजा दिया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि कैप्टन सफदर मरियम नवाज़, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनके शौहर कैप्टन सफदर को मुआफ़ी नहीं मिल रही और मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने शौहर पर लंका ढाने को तैयार हो चुकी हैं। जबकि इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। एक जानिब तो गवर्नर पंजाब को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस सब में इमरान खान ने उस कोशिश पर भी पानी फेर दिया है और ये बात वाज़ेह कर दी है कि अकेला इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा और गवर्नर दोनों एक साथ जाएंगे, और ये नहीं कि एक बच जाए और दूसरा कुर्बानी का बकरा बन जाए। जबकि जस्टिस जवाद ने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी है और जो लोग अभी भी इस काम पे लगे हुए हैं कि 90 दिन से मामलात आगे लेकर चले जाएं, उन लोगों को भी बड़ा अहम धचका मिला है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आगे बढ़ गई है, टिकटों की तकसीम तक मामला चला गया है और मिनी बजट के मामले पर इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि अकेला गवर्नर कसूरवार नहीं है या अकेला इलेक्शन कमीशन कसूरवार नहीं है, बल्कि ये दोनों जो हैं ये इसमें कसूरवार हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर मुशावरती इजलास हुआ। इस मुशावरती इजलास में असद उमर, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, मुसरत जमशेद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया गया और तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में सदर मुमलिकत के आईनी किरदार अदा करने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ज़राए बताते हैं कि इमरान खान ने इजलास के शुरका को सदर मुमलिकत से होने वाले टेलीफोनिक राब्ता, जो कि लेटेस्ट इमरान खान और सदर के दरमियान हुआ है, उस हवाले से आगाह भी किया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि बेसिकली आइन शिकनी जो है उसके मुर्तकिब गवर्नर भी हो रहे हैं और साथ इलेक्शन कमीशन भी हो रहा है, और इस सब के अंदर जो बेनतीजा ही ख़त्म हुए, आपको पता है कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि इसमें अपने काम को पूरा भी करवाने के लिए और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को कुर्बानी का बकरा बना के, वो बेशक फारिग भी होते हैं तो ये एक साइन करके नया गवर्नर ले आएंगे। इलेक्शन कमिश्नर को कुर्बानी का बकरा इसलिए नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि फिर पूरा इलेक्शन कमीशन अगर फारिग हो जाता है तो फिर आप अंदाज़ा करें ना कि फिर पीडीएम का क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन का तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, लेकिन पीडीएम का क्या बनेगा, क्योंकि पीटीआई का तो यही एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बन के इस वक्त खेल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं और पंजाब में इलेक्शंस की तारीख ना देने का जो मामला है उस सब के ऊपर जस्टिस जवाद हसन, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईसीपी मीटिंग कर रही है, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, मेरे सब अहकामात माने जाते हैं। ये जस्टिस जवाद ने कहा, मैं भी 90 दिन इंतज़ार करूँगा और अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर मैं भी देखूँगा। ये बेसिकली इन्होंने कहा है। और इस सब के अंदर जस्टिस जवाद हसन ने कहा है कि आपस में लड़ना नहीं है, गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत करनी है, वो मेरी इज्जत करते हैं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ये एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा, मेरे पास जितने केस आए मैंने फैसले किए। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, आप जानबूझकर जुडिशरी से पंगा ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, हम भी यहीं बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई आगे मामलात लेके गए, और ये जस्टिस जवाद ने कहा है कि जिस दिन कोई चूं चां करेगा मैं देख लूंगा उसे और मैं उसके साथ निमट लूंगा। और जब डॉक्टर्स का केस आया था, मैंने डॉक्टर से केस विदड्रॉ करवा लिया था। ये बेसिकली जस्टिस जवाद ने कहा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी बड़ी बातें की और इसमें उन्होंने कहा कि गुमन साहब आप खामोश रहें, फिर मैं कानून पूछूंगा, आप कहेंगे मालूम नहीं। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि केस जो है वो चला है जो तौहीन अदालत का मामला है। और इस पर उन्होंने कहा कि मेरे फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद ना करे, मैं भी फिर इधर ही बैठा हूँ। जिसने 90 दिन के मामले पर चूं चरां की, आप लोग भी परेशान ना हो। इवन पीटीआई को कह रहे हैं आप लोग भी फिक्र ना करें, मैं इस वक्त बैठा हूँ इधर। तो इस वक्त जो जुडिशरी का माइंड है वो तो इस वक्त जारी बात है, यही लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पे वो काम करेंगे और उम्मीद भी पूरी पाकिस्तानी कौम
उनको यही है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो आईने पाकिस्तान इस वक्त क्लियर कट चीज़ें हमारे सामने रखता है, हमें उन्हीं के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों के मामले पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले जनूबी पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। और जो इस वक्त सोर्सेज हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि PTI का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, इसमें जनूबी पंजाब के साबिक MPs को ही मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह फैसला भी किया गया कि पार्टी बयानिए का साथ देने वाले MPs ही आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जनूबी पंजाब से 2018 के आम इंतखाबात में नाकाम रह जाने वाले उम्मीदवारों के नामों पर नजर षानी होगी, लेकिन जो जीते हैं और जो इस वक्त असम्बली डिसॉल्व होने के वक्त MPs थे और जो पार्टी के नजरिए पर डटे हुए थे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि टिकट उन्हीं का हक है। और इस सब के अंदर ज़राए ने कहा कि जनूबी पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में इमरान खान की हिदायत पर हारने वाले हलकों से अच्छे उम्मीदवारों के लिए सर्वे पर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ, यानी जहाँ पर हारे थे वहाँ पर सर्वेज भी होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि कल इसहाक डार साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे भी हैं, डी फैक्टो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म भी हैं, या उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह लिया जाए इख्तियारात के हवाले से, तो ये गलत नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना है वैसे ऑफिशियली, वो सदर मुमलिकत यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो सदर उनके पास गए, और ज़ाहिर बात है वो उनके पास माइनस इमरान तो फिर नहीं हो सका ना, अगर उनके पास ही आपको जाना पड़ रहा है। और ये IMF के हवाले से जो नए टैक्सेस लगाने हैं, उस मामले पर मिनी बजट जो लाना है वो ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी विफाकी काबीना मंजूरी दे दे और उसके बाद ऑर्डिनेंस, लेकिन सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए। और अब उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है और हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने का फैसला कर लिया है। और अब ज़िमनी फाइनेंस बिल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस हवाले से वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है, पार्लियामेंट का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस पेशरफ के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मनसूख कर दी गई। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात 9:25 पर शेड्यूल थी और ज़राए का कहना है कि फाइनेंस बिल पर पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों को यह भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ बिल पर सिफारिशात देंगी। कवायद के मुताबिक कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद करना या ना करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है। और बेसिकली ये इस वक्त चल रहा है, जो मेरे पास खबरें आई हैं उनके मुताबिक जुमेरात की जो सुबह है, दोनों ऐवानों की कमेटियों से ये फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है। जुमेरात को कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी और जुमेरात की शाम को ही सदर मुमलिकत को फिर ये दस्तखत के लिए बेसिकली भिजवाया जाएगा। और आज कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका इजलास 4:30 बजे तलब कर लिया गया है। अब एक जानिब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आपको याद होगा कि ARY न्यूज़ को बेसिकली कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान के ऊपर और उनकी निजी ज़िंदगी पर बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने की। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि फिर हमारी अपनी जमात में भी कुछ लोग नंगे पकड़े जाते हैं, कुछ लोग नंगे होते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ तंजीम साजी करते हुए पकड़े जाते हैं, हमें इस पर भी बड़ी शर्मिंदगी है। फिर उन्होंने और भी कुछ बातें की। जाहिर बात है कि इलेक्शंस के हवाले से भी, और ये तक कह दिया कि वोट तो खान को पड़ना है, खान का वोट लेके फिर हमारे पास आ जाए। मैं तो लोगों को कहता हूँ, फिर मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही हैं, उनके हवाले से भी कैप्टन सफदर साहब ने सच बोल दिया कि मरियम नवाज़ मुझे वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इस सब के अंदर कैप्टन सफदर जो हैं उन्हें ARY पर इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया है। सीनियर पार्टी रहनुमा कैप्टन सफदर से इस वक्त शदीद नाराज़ हैं और क़यादत पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई का दबाव है। अच्छा, पहले ही ऑलरेडी इतना दबाव है कि इसहाक डार क्यों बन गया जी वज़ीर ख़जाना, क्योंकि वो समधी था। मरियम नवाज़ क्यों बन गई जी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि वो आप देख लें कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है। जुनैद सफदर क्यों सोशल मीडिया की टीम्स देख रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि वो मरियम के साहबजादे हैं। तो अब इस सब के अंदर पहले ही ये सब कुछ अंदर खाते इतना लावा उबल रहा है कि अब ऐसे लग रहा है कि सारा मलबा जो है और सारा गुस्सा कैप्टन सफदर साहब पे उतर जाना है। और कुछ जो है उन्होंने आइंदा इंतखाबात में जो पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर को पार्टी टिकट ना दी जाए, और कुछ ने कैप्टन सफदर को बाज़ाब्ता तौर पर शो काज नोटिस जारी करने का मशवरा दिया है और ये तक कह दिया है कि आइंदा इंतखाबात में मानसेरा से किसी और को टिकट दी जाए। और दबाव डालने वालों में बेसिकली लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करने वाले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं। और अब ये डिसीजन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है कि उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ कार्रवाई करनी, क्योंकि अगर कैप्टन सफदर के अलावा कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स देता तो अभी तक कम अज़ कम जो सबसे कम है वो
यही है कि उसके खिलाफ कम अज़ कम शो काज नोटिस जो है उसे वो ज़रूर जारी कर दिया जाता। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन जो इस वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है ना, आप देख लें कि एक जानिब बड़ी पॉजिटिव किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी एक मिसकम्युनिकेशन थी, एक कम्युनिकेशन गैप था। उन्हें बताया जाता था कि इमरान खान आर्मी चीफ और DGI जो हैं उन्हें डिसमिस करने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती रही हैं ना। लेकिन इस सब के अंदर जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत को दोबारा रब्ता करवाने की कोशिश करनी चाहिए इमरान खान साहब के दरमियान और जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके दरमियान। अब जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आया, और इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के हक़ में कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करनी है। अगर वो करते हैं तो कोई भी किसी के भी हक़ में, अगर इमरान खान के हक़ में भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज़ करती है जो उनके रोल में नहीं है तो वो गलत होगी। गलत है ना, देखें चाहे इमरान खान के हक़ में या खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है आपने वहीं तक महदूद रहना है। आपको जो आइन कहता है आपने वही कहना है, और उससे बढ़ के आपका नहीं है, आप नहीं कर सकते। और ये एक असूल वो है जिस पे सब सियासतदानों को तो एक हो जाना चाहिए, अब नहीं तो कब। लेकिन अब इस सब में जब ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आया, उसके बाद कुछ बातें हुई। आपको मैंने पिछले वीलॉग में एक बताया, 1-2 वीलॉग्स पहले, कि सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, अब हाफिज़ डॉक्ट्राइन आ चुका है। और हाफिज़ डॉक्ट्राइन जो है इसके अभी खद्दोखाल वाज़े होंगे, लेकिन ये PTI के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और PTI के लिए मज़ीद ख़तरनाक और ज़्यादा PTI के लिए तबाहकुन होगा हाफिज़ डॉक्ट्राइन, जो कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अब एक बहुत बड़ा दावा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इदारे को इसके ऊपर वजाहत तो देनी चाहिए कि हाफिज़ डॉक्ट्राइन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ से आ गई, और हाफिज़ डॉक्ट्राइन के अंदर किस तरह से ये चीज़ आ गई कि जो इमरान खान साहब हैं या फिर जो बाकी लोग हैं उनके हवाले से मामलात, और किस तरह से वो PTI के लिए अच्छा या किसी के लिए बुरा। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। मालिक साहब जो हैं, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को अलविदाई टी देने से उन्होंने इनकार कर दिया जब वो DGI से एक पूरा टेन्योर मुकम्मल किए बगैर उतारे, कि वो एक तनाज़ा अभी भी उसे ज़िंदा। तो एक तरह से एक कोशिश तो ये की जाती है कि माजी के जितने ज़ख्म हैं ना उन्हें कुरेदते रहें मीडिया के अंदर आके, जब हालात ठीक होने की बात हो तो माजी को एक दफ़ा फिर वो गड़े मुर्दे उखेड़े जाएँ, और वो उखाड़ कर गड़े मुर्दे उन्हें ज़िंदा किया जाए, और जो रंजिशें हैं उन्हें बढ़ाया जाए, और एक खुली जंग के अंदर ये बहुत सूट करता है ना। देखें, इमरान खान को वैसे तो शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है, ये सूट करता है कि पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में लाकर लड़ा दिया जाए, और वो लड़ जाए, और इमरान खान का भी उसमें नुकसान हो, एस्टैब्लिशमेंट भी कमज़ोर, और फ़ायदा कौन ले? PDM की जमातें लेंगी। ये एक अल्टीमेटली एक बड़ा सादा सा रूल है। अब ये समझ नहीं आ रहा ताकतवरों को तो अलग बात है, और ये जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है। PTI की लीडरशिप और इमरान खान साहब तो इन चीज़ों से कोई मुझे नहीं लगता अफेक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ ऑन पर्पज़ किया जा रहा है, और ये स्पॉयलर्स हैं जो हालात ठीक होते हुए बीच में आ जाते हैं, और ये सब कुछ मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस सब के अंदर बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है, बहुत से मामलात जो हैं वो और भी देखने की ज़रूरत है, और इसमें जो PTI के लोग हैं उन्हें भी, कारकुनों को, सोशल मीडिया पे लोगों को, सपोर्टर्स को भी इस बारीक वारदात से भी फ़िलहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लीडरशिप एक जानिब पॉजिटिव जेस्चर्स दे रही है, लेकिन ये लोग बीच में स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।